आज की सुबह सूरज तो रोज की तरह उगा, लेकिन आज का सूरज कई लोगों की किस्मत का फैसला लेकर आने वाला था। खास तौर पर उनकी जिन्होंने शिक्षक बनकर सरकारी सेवा के लिए रीट एग्जाम में हिस्सा लेने की सोची थी। सरकार ने भी बस, ट्रेन से लेकर टेम्पो और ट्रैफिक तक के लिए लगभग सभी इंतजाम कर रखे थे ताकि अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर टाइम से पहुंच सके। लेकिन जो व्यवस्था सबसे खास थी वो थी सुरक्षा की। जी हाँ, इस बार रीट की परीक्षा में मोबाइल तो दूर, घड़ी पर भी सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर थी, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें अभ्यर्थियों ने हाईटेक घड़ी से नकल करने का इंतजाम किया हो। लिहाजा आज भले ही किसी ने कोई भी कारण गिनाया हो, किसी भी ऐसे सामान को लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई जिससे परीक्षार्थी हाईटेक तरीके से नकल कर सके। घड़ी है ना इसमें? हाँ? जमा करा दो उसमें। बैग घड़ी उतार दो। सिंपल और रोज से वैसे घड़ी तो घड़ी होती है ना। ऐसा करो आप आराम से घड़ी इसी में रख, काम का सामान निकाल और बैग जमा करा दे। सिंपल बैग जमा करा दे फटाफट। बस तो चल रही है वो। इतना ही नहीं, परीक्षा शुरू हुई तो मोबाइल जैमर से सिग्नल भी बंद कर दिए गए और कमरों में पर्यवेक्षक के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। कंट्रोल रूम से हर कमरे में बैठे अभ्यर्थियों पर नजर रखी जा रही थी और जिस पर शक आया उसके बारे में तुरंत एग्जाम सेंटर पर फोन पर घंटी बजती रही। ने पहले पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। जितने भी यात्री जो परीक्षा देते हैं रेट के लिए जितने भी आए उन लोगों के हमने कल शाम से ही बसों की व्यवस्था कर रखी थी। शाम को भी एक्स्ट्रा बसें भेजी है और आज 11 तारीख को अजमेर डिपो की तरफ से 10 बसें तो लाडनू भेजी है और 3 बसें भीलवाड़ा भेजी है। अब जैसे 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 बीच और जरूरत पड़ेगी बसें तो हम भेजते रहेंगे। हाँ, अभी भी 6 बजे बाद भी यात्री आएंगे तो जितनी भी एक्स्ट्रा बसें जब होगी हम करेंगे। माना जा सकता है कि बसों की संख्या पर्याप्त आपके पास उपलब्ध है? हाँ, हमारे पास बसें पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं, लगा देंगे हमको जितने भी यात्री मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस रीट एग्जाम में जो निजी बस संचालक हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन होगा रोडवेज में और निजी बसों में? देखो, जो प्राइवेट बसें हैं हमेशा रोडवेज को नुकसान पहुँचाती है। मेरा ये सभी जो भी यात्रा करें उन लोगों से निवेदन है, या अपील है कि प्राइवेट बसों में यात्रा नहीं करें। उनका वहाँ इंश्योरेंस नहीं है। रोडवेज की बसों में इंश्योरेंस है। वो सुरक्षित यात्रा और सुलभ यात्रा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों की पूर्ण व्यवस्था की हुई है। प्राइवेट बसों में यात्रा करके ऊपर नीचे बसों में या जीपों में जाकर अपने जीवन खतरे में डालने से क्या फायदा? कोई मतलब नहीं होता है इनका। इसीलिए मेरा तो यही निवेदन है, मेरी यही अपील है कि राजस्थान रोडवेज के माध्यम से ही यात्रा करें। सख्ताई करने के साथ साथ आज सरकार ने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त बसों और ट्रेनों का भी इंतजाम किया हुआ था। ट्रैफिक पुलिस भी हर चौराहे पर एग्जाम सेंटर के पास फुर्ती से खड़ी थी। एक गाड़ी जाम नहीं होने दी। परिवहन विभाग के मुताबिक इस बार के इंतजाम अभूतपूर्व थे। रीट की परीक्षा में 10 लाख अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। एग्जाम पूरा हुआ तो कुछ के चेहरे फीके पड़े थे और कुछ कंफ्यूज थे कि हमने जो किया क्या वो सही था। घर भागने की जल्दी थी कि चलकर चेक करें। ठीक आया, पेपर तो अच्छा आया, लेकिन बस तैयारी। क्यों, कैसा लगा आपको पेपर में? कोई ट्यूटी वगैरह तो नहीं रही? एक क्वेश्चन में लगी महाराणा प्रताप में उसके हाथी का नाम पूछा था, जबकि घोड़े का नाम पूछना। जी जी जी। और किसी प्रकार का तो नहीं था? नहीं। कैसा रहा पेपर? रीट की परीक्षा में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन और सभी विभागों के साथ साथ अभ्यर्थी भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब सांसें तब तक अटकी रहेंगी जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता।
और आखिर हो भी क्यों ना, इससे जिंदगी भर की नौकरी और गुरुजी कहलाने का ओहदा जो मिलेगा। पवन अटारिया और सचिन कनौजिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर।